आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ एक समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा दी हुई है 5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो पहले तो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई समचतुर्भुज आपको पहले से, ठीक है, इसको हमने मान लिया कि ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने एक समचतुर्भुज बना लिया। ठीक है, इसके विकर्ण की भी बात हो रही तो विकर्ण भी बना लेते हैं। ठीक है, तो एक विकर्ण ये होगा, एक विकर्ण ये होगा। ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं ये ए, बी, सी और डी। ठीक है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्ण ये मान लेते हैं कि ओ पे, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे की। ठीक है, इसकी एक भुजा, मतलब भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। वैसे समचतुर्भुज है तो चारों भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चारों भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। तो हमें ये दिया हुआ है कि ए बी सी डी, ठीक है, सम चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, ये सारे ही बराबर होंगे और सारे ही 5 सेंटीमीटर ये हमें दिया ही होगा। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और एक कर्ण की लंबाई। ठीक है, तो एक विकर्ण की लंबाई, ठीक है, तो विकर्ण हम मान लेते हैं जिसकी लंबाई दी हुई है, तो विकर्ण हम मान लेते हैं कि विकर्ण ए सी आपको दिया हुआ है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने विकर्ण AC को मान लिया। अब विकर्ण 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आप विकर्ण BD भी मान सकते हैं ना। अब देखिए क्या है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण, ठीक है, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना, समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है, तो क्या मतलब है कि इनके बीच का जो ये कोण है वो 90 डिग्री का है ना, इनके बीच का जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण है, ये कोण 90 डिग्री का है और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि OA जो है वो OC के बराबर है तथा OB जो है वो OD के बराबर है। इसका मतलब ये है कि OA OC के बराबर है और OB OD के बराबर में है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हमें तो AC हमने मान लिया हुआ है। ठीक है, AC हमें दिया हुआ है, एक विकर्ण की लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें ये गिवन है कि AC हमें दिया हुआ है, AC है 5 सेंटीमीटर। तो क्या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं OC क्या होगा, OC 5/2 होगा। 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम त्रिभुज BOC में BC देखिए कर्ण है, तो BC की घात में 2 बराबर OC की घात में 2 जमा OB की घात में 2। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, कहाँ से लिखा ये हमने, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लिखा हमने ये। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिया ये हमने। अच्छा, आपको देखिए BC 5 दिया हुआ है, हमें OB अभी नहीं पता है तो हम OB निकालेंगे। OC हमें पता है, OC हमने 2.5 लिख दिया, तो यहाँ पे अब सबका वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो BC की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 की घात में 2। ठीक है, OC की जगह पे 2.5 रखेंगे तो 2.5 की घात में 2 जमा ये OB की घात में 2। ठीक है, अब यहाँ से OB निकाल लेते हैं, तो OB की घात में 2 अब यहाँ से तो आसानी से निकल जाएगा। OB की घात में 2 ये क्या आ जाएगा, 5 की घात में 2 25 आएगा। 25 में से, ठीक है, ये 2.5 की घात 2, ये अगर हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। ठीक है, तो OB की घात में 2 क्या आएगा, 25 में से 6.25, 6 घटाएंगे तो 19 और 2 5 और घटाना है तो 18.75 आ जाएगा, है ना। तो 18.75 आ जाएगा। तो OB बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो OB बराबर आ जाएगा वर्गमूल 18.75। ठीक है, तो 18.75 का, तो ये वर्गमूल लगभग आपका आ जाएगा ये 4.33 सेंटीमीटर, है ना, 4.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो OB आ गया हमारे पास 4.33 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। ठीक है, OB आ गया, हमें दूसरा विकर्ण निकालना है। दूसरा विकर्ण मतलब AC तो हमने मान ही लिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर है, हमने BD निकालना है। तो क्या हम BD को देखिए यहाँ पे, क्या हम BD को 2 गुना OB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इसको विभाजित करता है। ये और ये बराबर हैं OA और
OC बराबर है। ठीक है, तो BD को हम लिख सकते हैं 2 गुना OB आ चुका है, तो अब हम BD निकाल लेते हैं। ठीक है, तो BD बराबर हम यहाँ से लिखेंगे BD बराबर 2 गुना OB आ गया है कितना 4.33, इसको गुना कर लें तो 8.66 आ जाएगा। ठीक है, 8.66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें जो निकालना था दूसरा विकर्ण, ठीक है, तो दूसरा विकर्ण की लंबाई आ गई, दूसरा विकर्ण, ठीक है, बराबर आ गया ये 8.66 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।